जय श्री श्रीमन नारायण। कल हम लोगों ने जाना कि जिस कौशल्या के आदेश के बदले संकेत को आज्ञा मान अनुकूल व्यवहार करने वाले राम बन जाने से मना करने और न मानने की स्थिति में नरक जाने का शाप देने वाली कौशल्या को अपने तर्क और शपथ के सहारे विवश कर दिए, बन जाने की सहमति देने के लिए। एक माँ अपने हृदय पर पत्थर रख यह कहते हुए कि बेटा, जब तुम वन से लौट कर आओगे तभी मैं सुख की चैन ले पाऊंगी, सो पाऊंगी। और श्री राम के वन जीवन के मंगल के लिए हवन आदि कार्य, स्वस्ति वाचन आदि करा बन जाने की सहमति दे देती है। वहां से देवी सीता के कक्ष की ओर राम चलते हैं। हृदय बैठा जा रहा है। क्यों? कि आज राज्याभिषेक का मुहूर्त तय किया गया है, जिसके निर्विघ्नता के लिए देवी सीता देव कार्यस्वतासा कृत्वा कृतज्ञा हृष्ट चेतना अभिज्ञा राजधर्माणाम राजपुत्री प्रतीक्षति। राजनीति के धर्मों को जानने वाली राजपुत्री जनक नंदनी सीता जानकी नित्य की भांति देव कार्यों को संपादित कर कृतज्ञता से भरी हुई प्रतीक्षा कर रही है। प्रवेशाथ रामस्तु स्ववेशमसु विभूषितम पृष्ठ जनशम पूर्णम भ्रिया किंचित अवांग मुख। कि शुभेक्षु जनों से भरे हुए अपने सुसज्जित एवं सुव्यवस्थित भवन में प्रवेश करते हैं राम, परंतु उनका मुख आज नमित है, झुका हुआ है। अथ सीता समुत्पत्य वेपमाना च ताम पतिम अपश्यत शोक संतप्तम चिंता व्याकुलतेन्द्रियम। राम को आए हुए देख सीता अपने आसन से उठ खड़ी होती है। विषन्न, खिन्न, व्याकुल और चंचल इंद्रिय से युक्त अपने राम को देखती है। राम को लेकर सीता का यह पहला अनुभव है। राम का स्वभाव है सदैव आनंदित रहना। आज बात क्या है कि राम इतने खिन्न हैं, इतने चंचल हैं, इतने संतप्त हैं। श्री राम के मुख से वाणी नहीं निकल रही है। कैसे कहें? कल ही की तो बात है, राजसभा से आकर सीता को सुसंवाद दिए थे कि सीते, राजमहिषी माँ कौशल्या अब राजमाता होंगी।
राजमहिषी का पद आपको प्राप्त होने वाला है। कल मेरा राज्याभिषेक होगा। जिस सीता को यह विश्वास था कि मेरे राम कभी वचन भंग नहीं करते, जो कहते वो पूरा करते हैं, सचमुच किसी अन्य के सहारे किसी को दिया गया वचन व्यक्ति को कितना संतप्त कर देता है, आज देखा जा सकता है। प्रकृति के स्वामी प्रकृति से आबद्ध हो चुके हैं। प्रकृति हर्ष और शोक, अनुकूलता में हर्ष और प्रतिकूलता में शोक उत्पन्न करती है, लेकिन राम तो प्रकृति के स्वामी हैं। प्रकृति इनको प्रभावित नहीं करती, प्रकृति को तो ये नियंत्रित करते हैं, परंतु आज ये प्राकृत हो गए हैं। कारण लोक संबंध की मर्यादा है। तम दृष्ट्वा सा ही धर्मात्मा न ससाक मनोगतम तम शोकम राघव सोढ़ुम तत्व व्यवृतताम गतः। जो आशंका थी राम को, वह आशंका निर्मूल नहीं हुई। राम के इस संतप्त चिंता से व्याकुल इंद्रिय और विषन्न मन राम को देखकर सीता प्रश्न कर ही तो दी, राम तुम्हारी मन की यह दशा क्यों हुई है? संपूर्ण वृतांत स्पष्ट करो, बतलाओ। ताम दृष्ट्वा स ही धर्मात्मा न सखसाक मनोगतम। राम की यह दशा हुई है सीता को देखकर। तम शोकम राघव सोढ़ुम तत्व विवृत तथाम गतः। कैसे बतलाएं सीता को कि क्या परिवर्तन हुआ है? सीता प्रश्न करते हैं, न त्वं प्रकृति सर्वा श्रोणी श्रेणी मुख्याश्च भूषितः अनुव्रजितुमिच्छन्ति पौरजन पदास्तथा। राम क्या हो गया कि आज आपके माथे पर छत्र नहीं है? ब्राह्मणों के द्वारा आपके माथे पर तिलक नहीं लगाया गया है? सूत और मागध आपकी बिरुदावली गान करते हुए आगे आगे नहीं चल रहे हैं? जो राजा की प्रकृति होती है, उनके मंत्रीगण, सेनापति आदि, वो सब आपका अनुगमन क्यों नहीं कर रहे? आपको याद होगा, चर्चा हो चुकी है कि कैकेयी के भवन से मां कौशल्या के भवन के लिए प्रस्थान करते हुए श्री राम रथ का परित्याग कर दिए। प्रतिषध्य शुभम छत्रम व्यजने च स्वलंकृते। व्यजन करने वाले सेवकों को रोक दिए, छत्र उड़ाने वालों को रोक दिए। विसर्जित्वा स्वजनम रथम पौरास्तथा। अपने सूरजनों को विदा कर दिए, वहां से अकेले चले पैदल। देवी सीता पूछ रही है, न त्वं प्रकृति सर्वास्त्रीणी मुख्यास्त भूषितः अनुव्रजित विच्छन्ति पौरजन पदास्तथा। आपकी जो राजा की जो प्रकृति होती है, प्रकृति मंडल जो होता है, सूत मागध, मंत्रीगण, सेनानायक, ये सब से आप रहित हैं। कोई आपका अनुगमन नहीं कर रहा है, आपकी बिरदावली नहीं गा रहा है। कारण क्या है? अभिषेको जदा सज्जा की निमिदम तब। जब आज अभिषेक की सारी तैयारी हो चुकी है, फिर आपकी यह दशा क्यों? अपूर्व मुख वर्ण से न प्रहर्ष चला छठे। आज के पहले आपकी ऐसी दशा हमने नहीं देखी। अब तो सदैव आपके चेहरे पर मुस्कान तैरती है। सीता के इन प्रश्नों को सुन
श्री राम बड़े धैर्य के साथ कहते इति व विलपंती तम प्रोवाचा रघुनंदना। राम की यह दशा देख आशंकाओं से आशंकित सीता का मुख विवर्ण हो गया, आंखों में आंसू तैरने लगे, विलाप करने लगी। ऐसी सीता को देख करके श्री रघुनंदन राम ने कहा, सीते तत्र भवांस्तातः प्रवराजयति माम वनम। मेरे पिता ने आज मुझे वन जाने की आज्ञा दी है। क्यों वन जाने की आज्ञा दी? इस संदेश का सीता पर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद।